पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेलेस्टियल रैम का पोर्टल खुल चुका था। तो वहां पर किलियन नाम का एक बंदा पहुंच जाता है जो जमाने से सेलेस्टियल रैम के अंदर जाना चाहता है ताकि वहां की मिस्ट्री को वो जान सके। लेकिन जैसे ही चेनमिंग वहां पर आया था, चेनमिंग भी अंदर जाने का डिसाइड करता है ताकि वो जान पाएगा कि अंदर है क्या। तो किलियन चेनमिंग से कह देता है कि ठीक है, तुम जाओ और पता लगा कर दिखाओ कि अंदर का सीक्रेट क्या है, तब मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम असली हकदार हो जुनलोंग सेक्ट के। चेनमिंग तो बड़े आसानी से सेलेस्टियल रैम के अंदर चला जाता है, लेकिन किलियन जब अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो दरवाजा ही बंद हो जाता है। किलियन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो अंदर जा ही नहीं पा रहा था, जिस चीज से वो भड़क जाता है कि चेनमिंग अंदर कैसे चला गया और मैं क्यों नहीं जा पा रहा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेनमिंग जैसे ही सेलेस्टियल रैम के अंदर आया था, उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है ना, मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ या फिर कुछ ना कुछ तो बात है इस जगह के अंदर जो मुझे सिमिलर सी फीलिंग दे रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये है क्या। कियान भी हैरान थे कि मुझे कुछ ना कुछ अजीब जगह लग रही है, मुझे पता भी नहीं चल रहा कि ये जगह कैसी है, यहाँ पर कैसे खतरे हैं, वरना बाकी जगह को तो मैं अच्छे से पहचान लेती थी। उन लोगों को सामने एक बंदा दिखाई देता है जो अपना चेस वगैरह खेल रहा था। वो लोग कहते हैं कि शायद हम इससे बात करके देखते हैं, इसको कुछ पता होगा। लेकिन वो बंदा तो यहाँ पर कह रहा था कि चेनमिंग, तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो, लेकिन शायद तुम मुझे भूल चुके होगे, हम दोनों एक दूसरे को बहुत जमाने से जानते हैं। तो चेनमिंग उससे कहता है कि मुझे बताइए कि आप हो कौन और आप यहाँ पर क्यों रहते हो, क्या राज है इस जगह का। लेकिन जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, सामने एक बैरियर लगा हुआ था, जिस वजह से चेनमिंग उस बंदे के पास पहुंच ही नहीं पाता। तो वो बंदा कहता है कि अगर मुझसे बात करनी है ना, तो ये बैरियर तोड़ो और बैरियर तोड़कर मेरे पास आओ, तब जाकर हम दोनों बातें करेंगे। चेनमिंग कहता है अच्छा, तो मतलब कि तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, वो भी एंटरटेनमेंट मैं तुम्हें दिखाऊं। ठीक है, तो मैं ऐसा एंटरटेनमेंट दिखाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे। इसके बाद चेनमिंग अपने घोस्ट हैंड की मदद से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बैरियर पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा था, मानो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो वो बैरियर और वो टूटेगा ही नहीं। चेनमिंग अपने सारे अटैक का इस्तेमाल करता है, एक के बाद एक करते हुए जितने उसके पास अटैक थे उसने सारे अटैक बैरियर के ऊपर कर डाले थे। लेकिन बैरियर को तो एक खरोच तक नहीं आए थे, उसमें हल्का सा क्रैक तक नहीं पड़ा था, उसको तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। चेनमिंग हैरान कि आखिर ये कैसा बैरियर है जो टूटने का नाम ही नहीं लेता। कियान कहती कि रुको, मुझे ट्राई करने दो, मैं देखती हूँ कि मैं इस बैरियर को तोड़ पाती हूँ या नहीं तोड़ पाती हूँ। तो कियान अपना आर्मर वाले फॉर्म में आ जाती है और अपनी गन निकाल कर पूरी रेडी हो चुकी थी ताकि बैरियर के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन चेनमिंग कहता कि भगाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा मन भर गया, मुझे नहीं मिलना है इस बंदे से, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। कियान कहती कि अरे इतना जल्दी गिव अप कर दिया तुमने, सच में क्या हुआ तुम्हें। लेकिन चेनमिंग कहता कि अरे हटाओ, मुझे ना लग नहीं रहा कि मैं इस बैरियर को तोड़ पाऊंगा, मैंने सारे अटैक का इस्तेमाल कर लिया है, कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा अंदर जाने का, ये अटैक से तो नहीं टूटेगा। वो कियान से कहता है कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई और भी है, मतलब मेरे अलावा किसी और बंदे की भी प्रेजेंस को तुम महसूस कर पा रही हो, मुझे तो अजीब सी फीलिंग आ रही है। लेकिन कियान कहती कि मैं तो कुछ भी सेंस नहीं कर पा रही, मुझे नहीं पता कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातें समझ नहीं आई। तो चेनमिंग कहता है कि बताओ, मुझे ना एक आइडिया मिला है, क्या पता हो सकता है कि वो आइडिया काम कर जाए और यहाँ पर हम अंदर जा सके। उसके लिए मुझे एक टाइपराइटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही चेनमिंग ने ये सोचा था, वहाँ पर एक टाइपराइटर आ जाता है। चेनमिंग हैरान कि ये कैसे आ गया, मैं तो खाली इसके बारे में सोचा ही था। तो कियान कहती कि कहीं ऐसा हो सकता है ना, ये सेलेस्टियल रैम बड़ी मिस्टीरियस जगह है, तुम जिस चीज के बारे में सोचोगे वो अपने आप ही तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये सुनकर चेनमिंग खुश हो जाता है और टाइपराइटर के ऊपर कुछ लेटर वगैरह लिखना शुरू कर देता है। लेटर लिखते हुए वो ये कह रहा था कि मुझे लगता है ये जो बंदा है ना, हो सकता है कि ये जुनलोंग सेक्ट का पहले का लीडर हो, जिसके बाद ही मुझे यहाँ का अगला लीडर बनाया गया। क्या पता वो लीडर मरा ना हो और वो जिंदा ही हो, दुनिया से छुप कर यहाँ पर रह रहा हो। तो चेनमिंग ने यहाँ पर लेटर लिखा था, उसकी शुरुआत में ये लिखा होता है कि सेक्ट के अंदर सारे के सारे लोगों ने अपना प्रोग्रेस किया, सब लोगों ने अपनी कल्टीवेशन को अच्छे से कल्टीवेट किया, लेकिन एक बंदा रह गया जो कि हजारों सालों से सिर्फ कि रिफाइनमेंट रैम के अंदर ही स्टक हो चुका है, वो वहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। लेकिन लेटर में आगे क्या लिखा था यह अभी हमें नहीं बताया जाता। तो वहीं हम किलियन को देखते हैं जो पागल हुआ बना था कि आखिर मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा, ये चेनमिंग ने कैसा मेथड यूज किया कि वो अंदर चला गया और मैं नहीं जा पा रहा, मुझे अंदर जाना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कांगयुई और शियामी भी परेशान थे कि चेनमिंग तो अंदर चला गया, ये अच्छी बात है, लेकिन अंदर से कोई हलचल हो ही नहीं रहे, सब कुछ एकदम ठंडा पड़ चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चेनमिंग को अंदर जाने
आने के बाद कुछ खतरे वगैरह मिल गए हो, उसको क्या पता कुछ गहरी चोट वोट लग गई होगी, इस वजह से वो कोई हलचल नहीं कर। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि चेनमी को कुछ ना हुआ हो और वो बिल्कुल सेफ हो। तो जेन उनसे कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चेनमिंग से पहले भी जितने भी लीडर वगैरह जुनलोंग सेट के रह चुके हैं, वो लोग भी सेलेस्टियल रेल्म के अंदर गए थे। अंदर जाने के बाद वो सभी करीब 1-1.5 महीना आराम से गुजार कर ही बाहर आते हैं। तो मेरे ख्याल से टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चेनमिंग अंदर गया है तो वो आराम से थोड़ा टाइम गुजारेगा और उसके बाद वो यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा। उसको कुछ नहीं होगा और ना ही कोई ऐसी चीज है जो उसका कुछ बिगाड़ सकती है। वो सब कुछ को खुद ही हैंडल कर सकता है। तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब चेनमिंग बाहर आएगा तो वो हमसे मिलने के लिए पहुंच जाएगा। जेन बस उस पोर्टल को देखकर कह रहा था कि चेनमिंग, अगर तुम अंदर जाकर मर जाते हो ना तो तुम्हारे बाद हमारे सेट का लीडर कौन बनेगा। मैं तो यही चीज के बारे में सोच रहा हूँ कि किसको वो पोजीशन मिलेगी। तो वहीं वो जो बंदा यहाँ पर था वो चेनमिंग को खुद ही अंदर बुला लेता है। उस चीज को अब तोड़ने की चेनमिंग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जानना चाह रहा था कि उस बंदे के साथ आखिर क्या हुआ। चेनमिंग ने जो कहानी लिखी थी वो 100,000 ईयर्स ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग सीरीज की जो जुयांग है उसकी कहानी लिखी थी, क्योंकि वो भी बहुत सालों से की रिफाइनिंग रैम के अंदर स्टक हो चुका था। तो उसी की कहानी यहाँ पर चेनमिंग लिख रहा था, जो कहानी उस बंदे को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो वो चेनमिंग से पूछ रहा था कि मुझे जल्दी से आगे बताओ कि उस बंदे के साथ हुआ क्या। वो इतने साल तक के उसी कल्टीवेशन पे स्टॉप रहा तो उसने प्रोग्रेस किया कि नहीं किया। चेनमिंग बड़ा खुश होता है कि अरे तुम्हें ये कहानी पसंद आई, तुमने तो डायरेक्ट मुझे अंदर भी बुला लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ वो जो बंदा था वो चेनमिंग को अपनी आइडेंटिटी भी बताता है कि मेरा नाम जुआन तियान है, मैं जुनलोंग सेट का 3rd नंबर का लीडर हुआ करता था। लेकिन जब मैं पहली बार इस सेलेस्टियल रेल्म के अंदर आया था ना तो तभी से मैंने यहाँ पर से जाने का फैसला ही की नहीं किया। मैं हमेशा से यहीं पर आकर रह गया। ये जगह मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी। चेनमिंग भी उसको अपने बारे में बताता है कि मैं अभी हाल फिलहाल का जुनलोंग सेट का लीडर हूँ। जो सुनकर जुआन तियान हैरान रह जाता है कि यहाँ के लीडर तो बूढ़े लोग बनते थे, तुमने जवानी में ही इस चीज को हासिल किया है, ये तो बहुत ही कमाल की बात है, तुम बड़ी टैलेंटेड होगी। फिर अगर तुम टैलेंटेड हो तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा हूँ, वो गिफ्ट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसके बाद वो चेनमिंग के सर पे छूते साथ ही वो चेनमिंग को किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। उससे कह रहा था कि तुम ना अपने बस माइंड पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, तुम सब कुछ हासिल कर लोगे। मैंने बहुत टाइम इस सेलेस्टियल रेल्म के अंदर गुजारे हैं, यहाँ के हर एक चीज जानता हूँ मैं। चेनमिंग के माइंड के अंदर ही कई सारे बीस्ट वगैरह थे जो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो चेनमिंग भी उनके साथ फाइट करता है और बहुत ही कमाल के तरीके से वो उन सभी को मारे जा रहा था। एक के बाद एक करते हुए चेनमिंग अलग अलग वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट होने लगता है, जहाँ पर उसकी पावर उन सभी बीस्ट को मारे जा रही थी। चेनमिंग के पास अलग अलग तरह की पावर भी आ चुकी थी। कभी वो आइस की पावर इस्तेमाल करता, कभी फायर की, तो कभी किसी अलग अलग तरह की पावर को वो इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को मारे जा रहा था। जुआन तियान जो था वो चेनमिंग के अंदर अपनी कई सारी पावर को डालना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि कभी भी कोई मुझसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन तुम आए हो, तुम्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ और जो मैं पावर तुम्हें दे रहा हूँ वो मेरा छोटा सा गिफ्ट समझकर तुम अपने पास रख लेना, ये तुम्हें आगे बहुत काम आएगी। जिस वजह से चेनमिंग के अंदर से बहुत ही भयंकर ऑरा बाहर निकलता है। पूरा का पूरा इलाका ही फटने लग गया था, जो देखकर जुआन तियान भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये हुआ क्या। चेनमिंग के अंदर से कितनी ज्यादा पावर बाहर निकल रही है, क्या इसने सेलेस्टियल रेल्म की हर चीज को अच्छे से जान लिया क्या। चेनमिंग के अंदर से जो ऑरा निकला था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि बाहर बैठकर जो कीलियान कल्टीवेशन कर रहा होता है वो भी उड़कर दूर फेंका चुका था। वो हैरान रह जाता है कि इतना भयंकर ऑरा कैसे आया। क्या चेनमिंग ने सेलेस्टियल रेल्म के सीक्रेट को जान लिया है? ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना ज्यादा ऑरा आना कोई मामूली बात नहीं है। अंदर आकर चल क्या रहा है मुझे जानना है उसके बारे में। वो जो कीलियान था वो अपने दोनों डिसाइपल से कहता है कि अभी एक बहुत ज्यादा ऑरा का स्ट्रॉन्ग प्रेशर यहाँ पर आया था, क्या तुमने उस चीज को महसूस किया? तुम्हें पता चला कि वो कितना स्ट्रॉन्ग ऑरा था? लेकिन वो दोनों कहते कि नहीं, हमने तो कुछ भी महसूस नहीं किया, शायद आपको ही ऐसा वहम हुआ होगा। जिस पर कीलियान कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे ही वहम हुआ होगा, क्योंकि चेनमिंग इतनी आसानी से सीक्रेट नहीं जान सकता सेलेस्टियल रेल्म का। यहाँ पर उसका इंतजार करके भी कोई फायदा नहीं है, शायद वो अंदर जाकर मर गया होगा। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। इतना कहने के बाद कीलियान वहां से जाना शुरू कर देता है। तो वहीं चेनमिंग जो था, जो उसको नई पावर मिली थी वो उसको कल्टीवेट कर रहा था ताकि आराम से देख सके कि ये कैसी पावर है। कियान उससे कहती कि चेनमिंग क्या हुआ, तुम्हें बड़े शांत बैठे हो, और जो तुम्हें अभी पावर मिली ना उससे पता है तुमने अपना एक बार के अंदर कितना लेवल ब्रेक थ्रू किया? 4 लेवल। तुमने एक टाइम पे अपने 4 लेवल को एक साथ ही ब्रेक थ्रू कर लिया है। बहुत ही कमाल की पावर तुम्हें यहाँ पर आने के बाद मिली है, बहुत ही अच्छा
अच्छा हुआ तुम्हारे लिए ये तो। चेनमिंग जुआनतियान से कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी मदद की, सेलेस्टियल रैन के बारे में मुझे बताया और मेरा ब्रेक थ्रू करवाया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो जुआनतियान जो होता है वो चेनमिंग से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। वो उसको एक टेक्निक से जुड़ी हुई किताब देता है जिसके अंदर जुनलोंग सेट के अब तक के जितने भी लीडर वगैरह आ चुके हैं ना, सभी की यूनिक कल्टीवेशन मेथड को लिखा गया था। मतलब कि हर एक लीडर के अंदर जो उसकी सबसे खास टेक्निक होगी उन सभी टेक्निक को किताब के अंदर लिखा गया होता है ताकि चेनमिंग भी उन टेक्निक को आराम से सीख सके। क्योंकि जितने भी अब तक के लीडर आए थे उनमें से सबसे कमजोर चेनमिंग ही है। उससे पहले के लीडर बहुत ज्यादा हाई लेवल के थे और उनकी टेक्निक वगैरह भी काफी कमाल की थी। तो अब वही टेक्निक की किताब चेनमिंग को मिली थी तो चेनमिंग उनकी मदद से खुद की भी पावर को और खुद की भी मेथड वगैरह को इंक्रीज कर सकता है। चेनमिंग जैसे उस किताब को छूता है उसके अंदर का सारा ऑरा चेनमिंग के अंदर आ चुका था। मानो कि किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रोबोट की तरह चेनमिंग को छूते साथ ही किताब की सारी टेक्निक उसके अंदर ट्रांसफर हो गई, जिस चीज से चेनमिंग काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो जो जुआनतियान था वो चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग देखो कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन जो रास्ता पुराने लीडर ने चुना था ना, तुम वो रास्ता मत चुनना वरना बर्बाद हो जाओगे। और वो चीज है लाइफ और डेथ को समझना। हमने अपनी जिंदगी लगा दी लेकिन लाइफ और डेथ का असल में क्या मकसद होता है उसको समझ नहीं पाए। तुम्हें ये समझने के लिए खुद को इमॉर्टल बनाना है। तुम एक बार इमॉर्टल बन जाओगे ना तो लाइफ और डेथ को अच्छे से समझ पाओगे और उसके बाद तुम जिंदगी भर के लिए जुनलोंग सेट के लीडर बने रह पाओगे। वरना कुछ टाइम के बाद जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी और उसके बाद मरने के तुम सीधा यहाँ पर आकर पहुंचोगे और यहाँ से कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें इमॉर्टैलिटी हासिल करनी है और लाइफ और डेथ को समझना है। चेनमिंग कहता है कि जुआनतियान मैंने ना यहाँ पर किसी और इंसान की भी प्रेजेंस को महसूस किया था। शायद वो प्रेजेंस किसी लड़की की थी। तो क्या कोई लड़की भी यहाँ पर मौजूद है क्या? कुछ टाइम के लिए मुझे उसका ऐसा लगा कि कोई लड़की यहाँ पर है लेकिन मैं उसको देख नहीं पाया। ये सुनकर जुआनतियान थोड़ा सा घबरा जाता है और वो चेनमिंग से कहता है कि इग्नोर करो इस बात को, इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है तो तुम इस चीज पे ध्यान ही मत दो। मैं तुमसे मिला, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए, ये मेरे लिए बहुत है। चेनमिंग कहता है कि देखिए अगर कुछ भी परेशानी वाली बात है ना यहाँ पर, ऐसे समझो कि कुछ गड़बड़ वगैरह हो तो आप बेफिक्र मुझे बता सकते हैं। मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। कोई बात मुझसे मत छुपाइए। तो ये सुनकर जुआनतियान कहता है कि अगर तुम मुझे इतना ही ज्यादा फोर्स कर रहे हो ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हाँ, जिथर नाम की एक लड़की है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ। अगर तुम उसे ढूंढ दोगे ना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे उसके एहसान है मेरे ऊपर जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। तो अगर तुमसे हो सकता है ना तो तुम यहाँ पर उस जिथर नाम की लड़की को ढूंढ दो। वो उसको एक किताब भी देता है जिसके अंदर उस जुआनतियान की जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस को लिखा गया है। चेनमिंग को किताब को छूते ही वो सारे एक्सपीरियंस चेनमिंग के अंदर ही चले जाते हैं। वो जो जुआनतियान था वो चेनमिंग से कहता है कि देखो अब तुमने मेरा ये टास्क एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हें जिथर को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम जिथर को नहीं ढूंढ पाते हो और ये टास्क को फिल करते हो ना तो तुम हमेशा के लिए एक पागल आदमी बन जाओगे। तुम्हारा दिमाग के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा और तुम ऐसे पागलों की तरह भटकते रहोगे अगर तुम जिथर को नहीं ढूंढ पाए तो। जो सुनकर चेनमिंग का दिमाग खराब हो जाता है कि अबे बुढ़ाओ, मुझे बताना तो चाहिए था कि टास्क को फेल करने के बाद मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तूने अनजाने में मुझे कैसा टास्क दे दिया। चेनमिंग के ऐसे परेशान होते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।